हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को, जो भी बच्चे जैक बोर्ड में हैं, उन सभी बच्चों को क्लास 12 इंग्लिश सिलेक्टिव का देखिए मॉडल सेट पेपर तो मैंने कंप्लीट करा दिया था। आज मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो सवाल आपके परीक्षा में आ सकते हैं। तो आप सभी बच्चे वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और बच्चों, इसका अगर आपको क्वेश्चन आंसर का बच्चों पीडीएफ भी चाहिए तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, तो मैं आप लोग वहाँ जुड़ सकते हैं। इसके बाद जैसे ही सारे के सारे मॉडल जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों वो कंप्लीट हो जाएंगे, मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में सबका पीडीएफ भेज दूंगा। ठीक है, तो चलिए आज का बच्चों हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। पसंद आए तो ही शेयर करना है, वरना आपको ऐसे करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, देखिए ये है हमारा पहला सवाल, जिसमें आपको एक पैसेज पूछा गया है और पैसेज से देखिए आपको कुछ सवाल पूछे गए। उन सवालों का आपको क्या करना है, जवाब देना है। ठीक है, जिसमें देखिए बताया हुआ है कि बर्ड्स आर वार्म ब्लड क्रीचर्स, देयर बॉडीज आर कवर्ड विद फीदर्स दैट हेल्प टू कीप देम वार्म एंड ड्राई। ठीक है, इस तरह करके देखिए ये पैसेज इतना बड़ा है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको एग्जाम में सिर्फ 1.5 घंटे का समय मिलने वाला है, तो आपको समय बचाना है और क्वेश्चन जल्द से जल्द सॉल्व करना है। इसलिए आप डायरेक्ट क्वेश्चन पे आइएगा बच्चों। और देखिए हमसे जो क्वेश्चन पहले पूछा गया है, तो देखिए पहला सवाल हमसे पूछा गया, व्हाट काइंड ऑफ फीट एंड क्लॉज डू द बर्ड्स हैव। जो आपके बर्ड हैं उनको किस तरह के फीट और क्लॉज है, ये हमें बताना है। और आपको इस सवाल को सॉल्व करने के मिलेंगे 2 मार्क्स यहाँ मिल जाएंगे। तो देखिए आप सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको पता है कि किस तरह का आपको खोजना है, ऐसा वर्ड कहाँ पर लिखा हुआ है। तो देखिए फीट एंड क्लॉज यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन आप टिक कौन सा करिएगा। तो देखिए जहाँ आपको डाउट हो जाएगा ना, तो आप कुछ मत करिएगा। जहाँ से पैसेज स्टार्ट है, पैसेज का जहाँ स्टार्टिंग पॉइंट और जहाँ फुल स्टॉप, वो वर्ड वहाँ से वो पूरा सेंटेंस होता है आपका। तो आप बच्चों यहाँ से बर्ड से लेकर लाइफ तक क्या कर लीजिए, टिक कर लीजिएगा, और ये हमारा फर्स्ट नंबर का जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों हमसे सेकंड पूछा गया है, हाउ डज अ बर्ड मूव फॉरवर्ड एंड अपवर्ड। एक जो बर्ड है वो ऊपर की आगे की और ऊपर की ओर कैसे जाता है। तो देखिए ये ऑप्शन आपको जहां फॉरवर्ड एंड अपवर्ड ऑप्शन मिल जाएगा बच्चों, यही आपका जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आप बस इस वर्ड को खोज लीजिए, आपका आंसर खुद ब खुद क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है डाउनवर्ड्स लिखा हुआ है, और देखिए बच्चों यहाँ लिखा हुआ फॉरवर्ड लिखा हुआ है। तो यहीं से बच्चों, और देखिए यहाँ पर आप जस्ट नीचे जाइएगा तो बच्चों आपको मिल जाएगा बच्चों बैकवर्ड का भी। देखिए लेकिन हमें क्या चाहिए बच्चों, अपवर्ड चाहिए बच्चों और फॉरवर्ड चाहिए। तो अब यहाँ से क्या करें, देखिए यहाँ से हमारा पैसेज स्टार्ट वैन से लेकर, और यहाँ से क्या है ये, तो हो गया बच्चों हमारा आंसर। इसी तरह करके बच्चों आप अगला सवाल का जो हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज से अबाउट द लार्जेस्ट बर्ड। तो बच्चों लार्जेस्ट बर्ड के बारे में क्या कहा गया, आपको खोजना है। तो बच्चों लार्जेस्ट बर्ड आपको इस पैसेज के अकॉर्डिंग बच्चों खोजना है। सबसे बड़ा याद रखिएगा, कोई भी पैसे आप खोजते हैं तो पैसेज के अकॉर्डिंग, तो सबसे अच्छे लार्जेस्ट बर्ड के बारे में क्या हम लोग जानते हैं ऑस्ट्रिच, लेकिन क्या कहा गया है इस पैसेज के अकॉर्डिंग बताना है। तो देखिए बच्चों यहाँ लिखा हुआ है द लार्जेस्ट बर्ड द ऑस्ट्रिच विच कैन ग्रो अप टू 2.5 मीटर टॉल, कैन नॉट फ्लाई बट रन वेरी फास्ट। यहाँ से यहाँ तक बच्चों हो गया हमारा आंसर थर्ड नंबर का। अब बच्चों हमारा सेकंड नंबर आंसर है, व्हाट इज रेयर अबाउट द वे आ हमिंग बर्ड फ्लाई। ठीक है, क्या एक रेयर है हमारा बताना है, हमिंग बर्ड जब फ्लाई करता है उसके बारे में। तो बच्चों पहले सबसे पहले हमिंग बर्ड के बारे में बच्चों खोजना है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए हो गया यहाँ से आंसर। यहाँ से द स्मॉलेस्ट बर्ड इज द हमिंग बर्ड विच होवर्स इन मिड एयर एंड इवन फ्लाइज बैकवर्ड्स बीटिंग इट्स विंग एज ग्रेट स्पीड। तो हो गया यहाँ से आंसर। तो यहाँ तक हो गया अपना 4 नंबर का आंसर। अब बच्चों हमसे पूछा हाउ इज द बॉडी ऑफ ए बर्ड डिजाइन। जो बर्ड का बॉडी होता है बच्चों वो कैसे किस तरह का डिजाइन होता है, ये हमें बच्चों खोजना है। तो देखिए किस तरह डिजाइन होता है, ऐसा वर्ड देखिए बच्चों आपको कहाँ मिलेगा, आप खोजिए। सबसे पहला बात है कि आपको मालूम होना चाहिए कहाँ वो सब मिल सकता है। तो बच्चों देखिए आप पहले सबसे पहले लास्ट पे आपको चेक कर लीजिए बच्चों, आपको कहीं मिल रहा है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर आपको पैसेज के स्टार्टिंग में लिखा हुआ है द बॉडी ऑफ द बर्ड्स आर डिजाइन टू बी एज लाइट एज पॉसिबल लाइक हॉलो बोन्स एंड स्ट्रीमलाइन बॉडी विच हेल्प देम इन फ्लाइंग। तो यहाँ तक हो गया बच्चों आपका आंसर। अब बच्चों हमें पूछा गया व्हाट इज स्पेशल अबाउट द आई साइट ऑफ एन ईगल। आपको ईगल के आई साइट के बारे में बच्चों बताना है। तो देखिए बच्चों ईगल आपको खोजना है, ईगल वर्ड आपको कहाँ है, वहीं पर बच्चों आपको क्या हो जाएगा, आंसर हमारा मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बच्चों, हमारा ईगल वर्ड है बच्चों वो हम लोग क्या करते हैं खोज ले। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सम लार्ज बर्ड लाइक ईगल किल द प्रे विद ए स्ट्रॉन्ग बीक एंड क्ले, देयर आई साइट इज वेरी गुड विच एनेबल्स देम टू सी एनी मूवमेंट ऑन द ग्राउंड, दस दे कैन आइडेंटिफाई द प्रे ऑन लॉन्ग। तो बच्चों यहाँ से आप यहाँ तक क्या कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। तो देखिए इस तरह करके पैसेज को बिना पढ़े को क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि आपको समय बचाना है। सीधा बात है बच्चों 1.5 घंटे का समय है और जल्द से जल्द क्वेश्चन को आपको सॉल्व, इतना समय नहीं है आपके पास कि क्वेश्चन को पढ़िएगा सॉल्व करिएगा। तो इस तरह देखिए बच्चों हमारा जो पैसेज सेक्शन है वो खत्म होता है। अब देखिए बच्चों आपको एक क्या देगा,
पोएम देगा, पोएम का कुछ पार्ट दे देगा, उसमें से आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए ये आप ही का बुक का बच्चों क्वेश्चन एक पार्ट है जिसमें देखिए पूछा हुआ है, हमारा सवाल है क्वेश्चन नंबर 2 कि व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट प्रॉब्लम फेस्ड बाय द अर्थ के द्वारा, सबसे द्वारा देखिए अभी जो प्रॉब्लम फेस किया जा रहा है वो क्या है, और आपको क्या करना है, आपको पैसेज के अकॉर्डिंग जवाब देना है। तो आप पैसेज के अकॉर्डिंग देखिए, आपको अगर हिंदी आता, हिंदी से अगर आप इंग्लिश बनाना जानते हैं तो याद रखिएगा आप सारे सवाल का जवाब दे सकते हैं, पहला बात याद रखिएगा। लेकिन अगर नहीं आता तब भी देखिए मैं आपको उस तरीका भी बताता हूँ कि आप बच्चों समय कैसे बचाइए और अपना जो आपको जितना मार्क्स मिले उतना आप अटेम्प्ट कैसे कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों आपको अपना बड़ा पोएम थोड़ी पढ़ने चाहिए, बताइए कहीं पढ़ सकते नहीं। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम क्या फेस किया जा रहा है, तो आप खुद सोच सकते हैं कि अभी रिसोर्सों यानी जो संसाधन उसकी कमी चल रही है। तो बच्चों अगर नहीं भी लिख पाइएगा तो लिख दीजिएगा द वर्ल्ड इज फाइनाइट एंड रिसोर्सेज आर स्कार्स, ये सबसे बड़ा क्या है अभी सबसे, और लिख दीजिएगा यहाँ से आपका इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम फेस्ड बाय द अर्थ टुडे, हो गया खत्म जवाब आपका। अगला बच्चों पूछा गया व्हाट आर द सम वेज इन विच द मैन हैज प्लम्बर्ड द अर्थ, ठीक है, और ऐसे कौन से तरीके हैं जिससे अर्थ जो है वो प्लंडर्ड हो रहा है। मतलब बच्चों आपको इस सवाल में बताना है कि कितने तरीके से या फिर किन विभिन्न तरीकों से बता सकते हैं कि अर्थ को देखिए लूटा जा रहा है। तो अर्थ को हम ही लोग देखिए क्या करते हैं बच्चों, पृथ्वी के संसाधनों का अपने हिसाब से देखिए ज़्यादा यूज करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है ये बच्चों आप पढ़ सकते हैं कि आप लिख सकते हैं कोल इज बर्न्ड एंड गैस एक्सप्लोडेड, फॉरेस्ट कट एंड सॉइल्स एरोडेड, वेल्स आर ड्राई एंड एयर पोल्यूटेड, डस्ट इज ब्लोइंग, ट्रीज अपरूटेड, ऑयल इज गोइंग ओर्स रिप्लेटेड। तो बच्चों आप यहाँ से कोई भी कहीं से पॉइंट देखिए यहाँ पर लिखा हुआ प्लंडर्ड, ठीक है, यानी क्या कर रहे हैं आप ज़्यादा संसाधन यूज कर रहे हैं। तो देखिए आप यहाँ से यहाँ तक क्या कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा मैन से लेकर यहाँ तक आपका हो जाएगा जवाब। अगला सवाल बच्चों व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ मैन थॉटलेसनेस एंड ग्रीड, देखिए मैन के ज़्यादा क्या कह सकते हैं, ज़्यादा लालचपन से क्या हो रहा है। तो देखिए सीधा बात है कि हमारा जो अर्थ है देखिए वो ज़्यादा पॉल्यूटेड हो रहा है, फॉरेस्ट कट रहे हैं, क्या बोल सकते हैं सॉइल इरोजन हो रहा है ज़्यादा, जितना सारा प्रोसेस हो रहा है। तो आप यहाँ से बच्चों कोल से क्या कर लीजिएगा एयर पोल्यूटेड लिख लीजिएगा, इसके से सुटेबल आंसर है। अगला क्वेश्चन हु डू द पोएट होल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लेशन ऑफ अर्थ रिसोर्सेज, ठीक है, पोएट के अनुसार जो अर्थ का रिसोर्स है उसका कमी होने का सबसे बड़ा कारण क्या है। तो देखिए सबसे बड़ा बात है आदमी का लालच है यहाँ पर। तो यहाँ पर देख सकते हो रिस्पॉन्स डिप्लेशन ऑफ अर्थ कौन हो सकता है, सीधी सी बात है देखिए मनुष्य के कारण ही ऐसा हो रहा है, क्योंकि हम सभी मनुष्य अपने लालच के कारण ही क्या करते हैं पृथ्वी को देखिए और क्षति पहुंचाने जा रहे हैं, जिस कारण एक दिन ऐसा भी आएगा जब हम लोग को पृथ्वी, क्योंकि हर चीज़ देखिए एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, चाहे लिविंग थिंग्स हो नॉन लिविंग, तो हर एक चीज़ को दूसरी की जरूरत पड़ती है। इसलिए देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिख सकते हैं मैन हो जाएगा, सीधा सीधी बात आप यहाँ लिख सकते हैं मैन। उसके अलावा आपको कोई आंसर लिखने की जरूरत नहीं, लिख दीजिए द पोएट होल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लेशन ऑफ अर्थ सरफेस इज द मैन, ठीक है। इसका मैं डायरेक्ट आंसर बता दूँ, आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब बच्चों हमारा देखिए एक सेक्शन बी में राइटिंग है, आपको ए से पूछा जाएगा, एक आपको लेटर दिखाया जाएगा, ठीक है। तो पहले ही सेक्शन में हम लोग सीख लेते हैं ऐसे लिखना। आपको देखिए वो ऐसे सिलेक्ट करना है बच्चों जो आपको इजी आता है, ठीक है, सीधा बात है कि जो आपको लिखना आता है हम उस पैसेज को पकड़ेंगे, ऐसे को पकड़ेंगे, पैराग्राफ पकड़ेंगे, जो बोलिएगा, ठीक है। तो देखिए रोल ऑफ एडवर्टाइजमेंट इन आवर लाइफ, ये थोड़ा सा आपके लिए हार्ड टॉपिक हो सकता है, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट का हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। फिर दूसरा हमारा इंपैक्ट ऑफ फैशन ऑन स्टूडेंट, फैशन का देखिए हम लोग पे क्या प्रभाव पड़ा ये बताना है। अगला है इंडिया एज यू वुड लाइक टू सी इन द नेक्स्ट, भारत अगले 20 वर्षों बाद क्या होगा इसके बारे में। तो देखिए ये तीनों टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, हमें वो टॉपिक सिलेक्ट करना है जो थोड़ा सा इजी पड़ता है। तो आ विजिट टू हिल स्टेशन, ये देखिए सबसे इजी टॉपिक है, आपके मन का फेवरेट होगा कि कभी कभी ना हिल स्टेशन जाया जाए, तो ये टॉपिक हम लोग सिलेक्ट करेंगे और इसका जवाब हम लोग लिखेंगे बच्चों, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं आ विजिट टू अ हिल स्टेशन। तो बच्चों देखिए ये है आपका आंसर, अ विजिट टू अ हिल स्टेशन, शॉर्ट ऐसे है ये। अ हिल स्टेशन इज अ ब्यूटीफुल प्लेस टू विजिट ड्यूरिंग माय समर वेकेशन, आई वांट टू शिमला वेंट होगा बच्चों यहाँ पर, ठीक है, WNT होगा, ठीक है, आप सही कर लीजिएगा। माई अंकल लिव्स देयर, ही इन्वाइटेड मी टू स्पेंड माई हॉलीडेज इन शिमला, आई बोर्डेड द शिमला मेल एंड रीच देयर अर्ली इन द मॉर्निंग, आफ्टर कलका द ट्रेन मूव वेरी स्लोली, इट पास थ्रू मैनी टनल्स, इट मूव लाइक अ स्नेक, इट वॉज हैप्पी टू एंजॉय द नेचुरल सीनरी एंड हाई माउंटेन, बट द व्यू एट द शिमला वॉज वेरी चार्मिंग, देयर वेर रिच कोटा शिमला, लेकर बाजार, द टेम्पल ऑफ जाकू, आई विजिटेड कुर्फी and I had a view of snow. When I returned home, I brought fruits and beautiful present. Its memory is green in my mind. तो बच्चों ये हो गया हमारा, आपका खत्म हो जाता है इस सेक्शन। अब हम बढ़ते बच्चों अपने नेक्स्ट सवाल में। अब देखिए बच्चों हमसे एक आपको लेटर लिखने दिया जाएगा, ठीक है, या फिर बच्चों आपको क्या करना है आर्टिकल लिखना है।
आपको जो अच्छा लगे आप लिख सकते हैं। जिसमें पूछा गया, देखिए चौथा नंबर सवाल हमारा, यू आर रोहन या फिर रिहाना है, 20 मॉल रोड दिल्ली की बात है, यहाँ एड्रेस दिया हुआ है। यू फील दैट सिटी रोड्स आर नो लॉन्गर सेफ फॉर द पेडिस्ट्रियंस एंड साइक्लिस्ट, राइट अ लेटर एड्रेस टू द एडिटर ऑफ ए नेशनल डेली गिविंग योर व्यू ऑन द प्रॉब्लम। इस पर देखिए आपको लेटर लिखना है। या फिर बच्चों राइट एन एप्लीकेशन फॉर द स्कूल मैगजीन, आपको एक आर्टिकल लिखना है स्कूल मैगजीन के लिए। जस्टिफाई द नीड ऑफ एजुकेशन ऑफ गर्ल्स इन द कंट्री फॉर नेशनल डेवलपमेंट, देखिए नेशनल डेवलपमेंट के लिए गर्ल्स के एजुकेशन पे क्या बातें, आपका जो विचार है वो आपको क्या करना, लिखना है एक आर्टिकल ग्रुप में अपने स्कूल मैगजीन में। तो बच्चों ये हमको मुझे लगता है कि ये बेटर कह सकते हैं कि ऑप्शन है लिखने के लिए जो अच्छा टॉपिक है। तो अच्छा टॉपिक है देखिए हम सिलेक्ट करते हैं, इस सवाल का हम लोग जवाब लिखेंगे, ठीक है। तो बच्चों ये है हमारा कह सकते हैं आर्टिकल, फीमेल एजुकेशन बाय, अपना नाम यहाँ लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। फीमेल एजुकेशन एज द टर्म डिस्क्राइब्स इज एजुकेटिंग गर्ल्स वोमेन्स, मैनी पीपल थिंक दैट एजुकेटिंग फीमेल इज नॉट वर्थी बिकॉज दे विल गो टू द अदर होम, इट इज इनजस्टिस, वोमेन इज दैट व्हील ऑफ द कार्ट विच विल रिड्यूस द स्पीड ऑफ द कार्ट इफ नॉट नेसेसरी मेंटेन, इफ यू एजुकेट वन फीमेल then she will educate her whole family, so we should not underestimate the power of a female. My family believes in equal opportunity of male and female. At last I would like to say, if you educate one male you educate only one male, but if you educate one female you educate whole society। तो बच्चों ये देखिए अच्छा एक आपका आर्टिकल था, अगर आप लिखना चाहें तो इसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों अपने बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन आंसर पर। अब बच्चों देखिए मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चन आंसर भी बच्चों सिलेक्ट किए जो आपको परीक्षा के लिए देखिए इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है। मॉडल सेट पेपर मैंने कंप्लीट करा दिया था, आप पांचों मॉडल सेट पेपर पढ़ लीजिएगा। ये मॉडल सेट पेपर से बच्चों हट के क्वेश्चन आंसर है जो आपके एग्जाम में भिड़ सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने वही क्वेश्चन उठाए बच्चों जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। देखिए आपको यहाँ 3 सवाल है, मैं आपको तीनों का जवाब बताऊंगा, लेकिन बच्चों आपको सिर्फ 2 ही का जवाब लिखना है। तो तीनों बताऊंगा, आपको जो अच्छा बच्चों समझ जाइएगा तो आप एग्जाम में लिख सकते हैं, मेरा यही कहना है। मैंने बच्चों आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ खुद की क्लास 12th एग्जाम में इंग्लिश में मैंने साल भर नहीं पढ़ा था। एग्जाम के मेरे सिर्फ 2 दिन बचे थे, मैंने पूरा बुक का जो भी अब मेरा पहला बात इंग्लिश में था, मेरा कोर पेपर था। कोर पेपर में मैंने सारे के सारे जो चैप्टर है तो उनका मतलब समझ लिया था, राइटर के नाम, पोएट का नाम, ये सारी की सारी बातें मैंने याद कर ली थी। बाकी पूरा कहानी समझ के चला गया था, एक्स्ट्रा मैंने कुछ नहीं पढ़ा था। उसी के बच्चों सहारे मेरे अच्छे मार्क्स आए थे। मेरे जहाँ तक मुझे याद है बच्चों मेरे 77 मार्क्स आए थे इंग्लिश में। तो बच्चों मैं आपको चलिए तीनों का क्वेश्चन का जवाब बताता हूँ कि हाउ जेन्युइन इज द लव दैट मंजुला एक्सप्रेस फॉर हर सिस्टर, व्हाट एक्सप्रेस ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड हिस्ट्री गेट हाईलाइटेड इन द पोएम ब्लड, और व्हाट मेड ताओ यिंग वेदर टू बाय अ टिकट और नॉट व्हेन शी रोड अ बस अलोन। ठीक है, तो चलिए एक एक करके बच्चों हम लोग सभी का आंसर देखते हैं अब। तो बच्चों हमारा पहला जवाब यहाँ है कि मंजुला लव फॉर अ सिस्टर इज जेन्युइन एज डिपिक्टेड इन द पोएम in the book. Manjula treats her sister as her child and takes care of her. There are many instances where she genuinely wants that her sister should get well soon. ठीक है, अब बच्चों हमारा अगला आंसर है कि आई बिलीव दैट दिस पोएम हैज द डिग्री ऑफ फेमिनिन डिपिक्टिंग वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ वोमेन ऑफ डिफरेंट एज। इट शोज दैट वन वोमेन कैन वेल अंडरस्टैंड एंड अनदर वोमेन एंड कैन कनेक्ट विथ हर ऑन अ पर्सनल लेवल। मे बी दिस इज वाई कमला दास अनलाइक हर ब्रदर could empathize with her grandmother so much। ठीक है, अगला जवाब है बच्चों हमारा when Taoying rides the bus alone she usually does not pay for the ticket as she thinks that her paying or does not change the routing of the bus, but she acts according to the situation as she pays for the ticket when the conductor looks responsible but does not when he looks casual and careless। ठीक है, तो ये बच्चों हमारा तीनों सवाल का जवाब आंसर हो जाता है खत्म। अब देखिए बच्चों अब हमारा एक और सवाल है कि व्हाट इज द रोल ऑफ हर्मिट इन द नोवेल टाइगर फॉर मालगुडी। और बच्चों यहाँ पर और एक सवाल हमारा डिस्क्राइब द लक्ष्मी पूजा कंडक्टेड बाय मारिया, व्हाट डिड शी डू इट। ठीक है, तो बच्चों और एक लास्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा व्हाट इज द रोल ऑफ मदर इन प्रकृति सेल्फ रियलाइजेशन। तो ये 3 इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों जो आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। तो आपको तीनों को चलिए आंसर बताता हूँ एक एक करके। तो देखिए पहले बच्चों ये हमारा पहला आंसर है कि एज इन द केस ऑफ ऑल आर.के. नारायण नोबल्स एंड शो अ टाइगर फॉर मालगुडी इज बेस्ड इन मालगुडी एन इमेजिनरी टाउनशिप इन साउदर्न इंडिया। It is in fact an autobiography of a tiger. The tiger is in the novel in the central character around whom the story revolves। ठीक है, अब हमारा बच्चों अगला आंसर है कि मारिया shows his horoscope to an astrologer and is assured that good times will come
If he offers puja to Lakshmi, the goddess of wealth, the puja is done for 40 days with ash from a red lotus and ghee made of milk from a grey cow. He does through the puja with all rigor and devotion. ठीक है। और बच्चों हमारा लास्ट आंसर है कि प्रकृति मदर वॉज अवेयर ऑफ द कंसिक्वेंस ऑफ कास्टिंग द एविल स्पेल ऑन द मॉन्क. शी न्यू दैट द स्पेल वुड चेंज द वंस ह्यूमन मॉन्क इनटू एन अर्थली बीइंग विथ नो कंसिस्टेंट और truthfulness. Moreover, the powerful spell she cast upon the monk would take a toll on her life as well. तो बच्चों इस तरह करके हमारा देखिए जो क्वेश्चन आंसर था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, चाहे आपका पैसेज हो, चाहे आपका नोटिस हो या फिर बच्चों आर्टिकल हो, मैंने आपको करा दिए हैं जो इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में आ सकते हैं. देखिए ये पार्ट 1 था. अगर बच्चों आपको लगता है कि हाँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है, तभी बच्चों आपको वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है, वरना आपको लाइक और शेयर करने की कोई जरूरत नहीं है. वीडियो पसंद आया हो कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा. और बच्चों अगर आपको और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहिए तो मैं आपके लिए अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट करूँगा जो आपको एग्जाम में आ सकते हैं. ठीक है, तो अगर आपको पसंद आए तभी आपको लाइक और शेयर करना है, वरना आपको ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है. कमेंट अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो उसके लिए कमेंट करके जरूर बताइएगा. ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो पे. और आपको देखिए बता दो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा. मैं जल्द से जल्द ट्राई करूंगा आपको सारा का सारा PDF एक टेलीग्राम ग्रुप भेज दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा. आपको लिखने की कोई जरूरत, डायरेक्ट आप याद कर सकते हैं. ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो पे. तब तक के लिए जय हिंद और आप सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन.